सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेब शॉप में आप जब काम करते हैं, हम जब काम करने की शुरुआत करते हैं तो सेब शॉप में काम करने का पैसा मिलता है और साथ ही साथ सेब शॉप अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए, अपने एसोसिएट के लिए, काम की गति को बढ़ाने के लिए और उन्हें कम समय में ज़्यादा रिवार्ड और पैसा देने के लिए या देश विदेश की यात्रा कराने के लिए सेल्स प्रमोशन का भी ऑफ़र लेकर के आती हैं। सेल्स प्रमोशन का मतलब टारगेट लेकर के आती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो टारगेट चल रहा है वो दिवाली बोनंजा चल रहा है। इस टारगेट को दिवाली बोनंजा के नाम से जानते हैं और इस टारगेट जो है आप जानते ही हैं कि ये 28 सितंबर से शुरू होकर के 27 दिसंबर तक था। आप जानते ही हैं कि 28 सितंबर 2024 से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक इसका टेनर था, लेकिन बीच में से फिर क्या किया गया कि एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करने के बाद से आप देखेंगे तो ये 2025 में आ गया 24 जनवरी जी। और आज 24 जनवरी 2025 का दिन है, आज इसका लास्ट डे है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि क्या ऐसी सावधानी है, क्या वो सारे क्राइटेरिया हैं जिनको मीट करने के बाद से ही हम इस टारगेट में कंप्लीट विनर माने जाएंगे और पैसे के साथ साथ जो हमें रिवार्ड है वो मिल पाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेब शॉप में आप जब काम करने की शुरुआत करते हैं तो काम करने के समय में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेयर इनकम क्या होती है, मैचिंग इनकम क्या होती है, इसे कैसे जस्टिफाई किया जाता है, इसमें कैसे पैसा बनता है और इसमें कितना पैसा बनता है। तो इस तरह के सवाल अगर आपसे भी किसी ने पूछे हैं या आपके भी हैं तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो इसे अपने टीम में भी शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ट्यूटोरियल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जा कर के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टारगेट के बारे में। तो टारगेट का आज लास्ट डे है। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2024 से शुरू होकर के दिवाली बोनंजा के नाम से ये टारगेट आज 24 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रहा है। और आप ऐसे देखेंगे तो ये टारगेट साल का पहला टारगेट ऐसा है जो कि ख़त्म हो रहा है। तो इस टारगेट को बहुत सारे लोगों ने जीता है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ सावधानियां हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसे मीट करने के बाद से ही हम और आप इस टारगेट में कंप्लीट विनर माने जाएंगे। और इस टारगेट में जो पैसे हैं या जो रिवार्ड्स हैं वो हम तक, आप तक मिल पाएंगे। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आप देखें तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसके टेनर का है। इसमें आप जो सेल आपने अभी तक जो डाली है 28 सितंबर 2024 से लेकर के आज 24 जनवरी 2025 तक के बीच में जो आपने सेल अगर डाली है वही सेल काउंट होगी। आज के बाद से अगर कोई सेल आप डालते हैं तो वो टारगेट में इंक्लूड नहीं होगी। इसलिए आज तक की सेल आप कंप्लीट कर लें। अगर आपके पास कोई सेल पड़ी हुई है, आपकी टीम में किसी के पास सेल पड़ी हुई है, तो उसे आज क्लोज़ कर लें। क्लोज़ करके उसकी आईडी बना दें, उसका शॉपिंग कर दें, ताकि आज के बाद का कोई झंझट ना रहे। इसके बाद से जो दूसरी बात है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसमें जो लेवल है, आप जानते ही हैं कि इसमें जो लेवल है वो 4 तरह के लेवल हैं। पहले जो है 3 तरह के लेवल थे। पहले फ्रेशर था, उसके बाद से ब्रॉन्ज थे और उसके बाद से सिल्वर थे। लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड किया गया, बढ़ा करके इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। चारों लेवल के लोगों को इसमें अवसर दिया गया। पहला फ्रेशर्स और उसके बाद से ब्रॉन्ज, उसके बाद से आप जानते हैं सिल्वर और उसके बाद से जानते हैं आपकी इसमें प्लैटिनम। तो ये चारों लेवल के लोग इसको जो है जीत सकते हैं। अभी भी समय है, आज पूरे दिन का समय है। आप जानती हैं कि फ्रेशर्स के लिए इसमें आप 28 बिजनेस वैल्यूम लेफ्ट में और 28 बिजनेस वैल्यूम राइट में करता है तो वो गोल्ड कॉइन के लिए एलिजिबल होगा। इसके बाद से थाईलैंड के लिए अगर वो 4400 बिजनेस वैल्यूम लेफ्ट में और 4400 बिजनेस वैल्यूम राइट में करता है तो वो थाईलैंड के लिए क्वालिफाई होगा।
अगर वो व्यक्ति ब्रॉन्ज लेवल पर है तो गोल्ड के लिए, गोल्ड कॉइन के लिए 4000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और राइट में करना होगा। और अगर जो है ब्रॉन्ज लेवल पे थाईलैंड की बात करें तो 5600 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और राइट में उसे करना होगा। इसी के बाद जब देखेंगे तो सिल्वर में भी आप देखेंगे तो गोल्ड लेवल, गोल्ड के लिए उसे एक ग्राम का अगर गोल्ड का कॉइन उसे चाहिए 24 कैरेट का, तो 4600 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 4600 बिजनेस वॉल्यूम राइट में चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे तो थाईलैंड के लिए उसे 7000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 7000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे तो सबसे अंतिम जो है प्लैटिनम लेवल है। प्लैटिनम लेवल पे आप जब देखेंगे कि गोल्ड कॉइन के लिए 1 ग्राम का जो गोल्ड कॉइन होता है 24 कैरेट का, उसके लिए 5400 उसे बिजनेस वॉल्यूम राइट में चाहिए और 5400 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में चाहिए। और उसी तरह से आप देखेंगे तो थाईलैंड के लिए अगर वो व्यक्ति, जैसे जो व्यक्ति प्लैटिनम लेवल पर है, उसे थाईलैंड अगर जाना है तो 8000 बिजनेस वॉल्यूम उसे लेफ्ट में और 8000 बिजनेस वॉल्यूम उसे राइट में चाहिए। तो ये चारों लेवल्स के लिए जो क्राइटेरिया थे, 1 ग्राम का जो 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन होता है उसके लिए, और जो है थाईलैंड के लिए, ये 2 तरह के क्राइटेरिया के लिए टारगेट ओपन किया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर लेवल पे अपना अपना बिजनेस वॉल्यूम को कंप्लीट करना होगा। ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप, मोस्टली हम या आप जो है ब्लू ग्रुप में काम करते हैं, अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको टारगेट जीतना है, इस टारगेट में कंप्लीट विनर बनना है, तो आपको ब्लू ग्रुप में, अंबर ग्रुप में और पर्पल ग्रुप में आपको अपना मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि अगर बिजनेस वॉल्यूम ब्लू ग्रुप में आप कर ही रहे हैं तो ब्लू ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम को करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन आपको जो है अपने लेवल के हिसाब से अंबर ग्रुप में और पर्पल ग्रुप में आपको मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रेशर लेवल पर हैं तो आपको 2 बिजनेस वॉल्यूम जो है अंबर ग्रुप में और 2 ही बिजनेस वॉल्यूम आपको पर्पल ग्रुप में चाहिए। उसी तरह से अगर आप जो है ब्रॉन्ज है तो आपको 4 बिजनेस वॉल्यूम आपको अंबर ग्रुप में और पर्पल ग्रुप में होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप प्लेटिनम है, सॉरी सिल्वर हैं, तो आपको जो है 6 बिजनेस वॉल्यूम अंबर ग्रुप में और पर्पल ग्रुप में चाहिए। और अगर आप प्लेटिनम हैं तो प्लेटिनम में भी आप देखेंगे तो 8 बिजनेस वॉल्यूम अंबर ग्रुप में और 8 बिजनेस वॉल्यूम आपको पर्पल ग्रुप में होना चाहिए, तभी आप कंप्लीट क्वालिफाई माने जानेंगे। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी ये मिस्टेक करते हैं, टारगेट जीतने के चक्कर में टारगेट जीत तो जाते हैं लेकिन ये मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बाद में पेन लेना पड़ता है। इसके बाद से आप जब देखेंगे तो इसमें जो है इसके बाद से आप जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहली जो सावधानी है, जो नियम और शर्तें हैं, इसमें आप अपने आप को कंप्लीट विनर माने, उसको आप ध्यान से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें आप जानते ही हैं कि सबसे पहले आपको जो है 28 सितंबर से 24 जनवरी तक की ही जो सेल है वो काउंट होती है। दूसरा, इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है साफ साफ कि ब्लू ग्रुप, पर्पल ग्रुप और अंबर ग्रुप में आपको मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम क्वालिफाई होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद से आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो वीज़ा है वो वीज़ा अवेलेबल आपको सेफ शॉप कराएगी। आपको केवल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वीज़ा की सुविधा जो है सेफ शॉप अवेलेबल कराएगी। और आपको वीज़ा मिल ही जाए आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही जो वीज़ा विभाग है, जो अधिकारी हैं, वो जस्टिफाई करते हैं, वो ये प्रूफ करते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि अपना जो क्वालिफाई जब हो जाए, आप टारगेट जब क्वालिफाई करें तो अपना जो पासपोर्ट है वो सही समय पे जमा कर दीजिए, क्योंकि सही समय पे जमा कर देंगे पासपोर्ट तभी आपको जो है वीज़ा मिल पाएगा। इसके बाद से जो पासपोर्ट की जो लास्ट डेट है, वो जमा करने की जो डेट है वो क्या है, ये इसके लिए अपने सीनियर से संपर्क करके या हेड ऑफिस में बात करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि पासपोर्ट जमा करने की जो डेट है वो क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है एक बार अगर आपका ट्रिप क्वालिफाई हो गया, अगर आपको फ़ोन आ गया जो हेड ऑफिस से, या आपने अपने सीनियर को ये कंफर्म कर दिया कि आपको ट्रिप पे जाना है, तो आप फिर पैसा नहीं ले पाएंगे, रिवर्समेंट नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने रिवर्समेंट के लिए कह दिया तो आप फिर ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे। 2 में से एक चीज़ के लिए आपको यस और नो करना पड़ेगा। जो आप पहले कर देंगे वही पक्का हो जाएगा, बाद में किसी भी प्रकार की जो है अदला बदली नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो गोल्ड कॉइन की बात करते हैं कि 1 ग्राम का अगर 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन है तो उसको अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो आपको 7000 रुपये का रिवर्समेंट मिलेगा।
और अगर आप थाईलैंड का ट्रिप जाते हैं तो अच्छी बात है, घूम सकते हैं, घूम करके देख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे है थाईलैंड, पट्टाया। लेकिन अगर थाईलैंड नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उसके बदले में 30,000 रुपये का कैश जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा, रिवर्समेंट मिलेगा, जो कि आपके खाते में आएगा। तो ये डिटेल्स थी, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने टीम में भी बहुत सारे साथी हैं जो कि टारगेट जीत चुके हैं, टारगेट जीतने की कगार पे हैं, उनको भी आप इस चीज़ से अवगत करा दीजिए। दोस्तों, ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र, उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों, आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है, उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन।